और क्या हाल चाल। तो जेड डायनेस्टी एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हमें सियाओ फैन को बताया जाता है जो कि जूकिंग की बात सुनकर वहाँ से भाग आया था। जूकिंग ने सियाओ फैन से पूछा था कि तुम यहाँ पर मुझसे दिल से प्यार करने के लिए आए हो या फिर मेरा दिल को सिर्फ रखने के लिए। इसलिए सियाओ फैन वहाँ से भाग आया था क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो जूकिंग से प्यार करेगा तो शायद जो प्याओ है ना उसको वो धोखा देगा, और सियाओ फैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए सियाओ फैन यहाँ पर भाग आया था। अब सियाओ फैन को समझ में आ चुका था कि उसकी पूरी जिंदगी अकेले ही बीतना है। इसलिए सियाओ फैन मकसद बना लेता है कि कुछ हो जाए मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करूंगा। सियाओ फैन समझ जाता है कि मैंने सुना है कि ये किंग बीस्ट आया है जो कि पूरी दुनिया को मिटा देना चाहता है, तो मैं उस किंग बीस्ट को खत्म करूंगा ताकि ये दुनिया सुरक्षित रह सके। अब सियाओ फैन की यह सोचती सीन शिफ्ट होता है और पर हमें ह्यूमन के सेट के एक मीटिंग को बताया जाता है जहाँ पर मोंग नॉर्मल इंसान किंग यू सेट के बहुत सारे बुढ़े फैंजियान वैली के बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह थे और यहाँ पर मीटिंग चल रही होती है कि चाहे कुछ हो जाए हमें उस किंग बीस्ट को संभालना ही पड़ेगा वरना वो इंसानों का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देगा। कुछ लोग चलते हैं जो सजेशन देने लगते हैं कि जो जानवर है ना जब से किंग बीस्ट वापस आया है तब से उनकी जो पावर है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हमें उनसे लड़ने में भी प्रॉब्लम आ रही है और हमें उन्हें संभालना पड़ेगा वरना बहुत जल्द वो हमारे इलाके में भी आकर हमें प्रॉब्लम में खड़ी कर सकती हैं। अब जब यहाँ पर ऐसी बात चली रही होती है ना तभी सीन शिफ्ट होता है और पर हमें हमारे सियाओ फैन के पुराने चाचा जी को बताया जाता है जो कि बहुत सारे जानवरों पर हमला कर बहुत सारे जानवरों को मार रहे होते हैं ताकि एक गांव को बचाया जा सके। अब इतने में यहाँ पर हमें फिंगर की बड़ी बहन को बताया जाता है जो कि याचन के चाचा जी के साथ मिलकर लड़ रही होती है। लगे तेरी। अब यहाँ पर अचानक याचन के चाचा जी और फिंगर ये समझ जाती है कि शायद वो इन क्रीचरों से यहाँ पर नहीं जीत सकते, इसलिए फिंगर और याचन के चाचा जी चलती है तो यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी फिंगर चलती है तो धोखा कर देती है और याचन के चाचा जी को यहीं पर बांधकर तेजी से यहाँ से भाग जाती है, यह कहकर कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा वरना शायद हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं निकल पाएगा। अब जब याचन के चाचा जी फिंगर को ऐसा करता हुआ दिखते हैं ना तो वो फिंगर की चाल को समझ नहीं पाते, इसलिए वो यहाँ पर फंस जाती है। अब इतने में हमें गोस्ट किंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका था। अब जैसे गोस्ट किंग यहाँ पर आता है तो गोस्ट किंग चलता है तो ऐसा चुटकी बजाता है और चुटकी बजाती बहुत सारे क्रिएचर जो याचन है ना उसके चाचा जी पर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी। लेकिन याचन के चाचा जी वो चलते हैं तो वो भी यहाँ पर गोस्ट किंग से बोले जाए तो गोस्ट किंग के क्रिएचरों से लड़ने लगते हैं। लगे तेरी और तो और अपनी टेक्निकों का और अपने स्नेकों का मल्टीपल इस्तेमाल भी करते हैं, जिस वजह से थोड़े समय तक तो याचन के चाचा जी अच्छी तरीके से गोस्ट किंग की सेना को या क्रिएचरों को अच्छी टक्कर देती हैं, लेकिन फाइनली वो हार जाती हैं। अब यहाँ पर हमें नहीं बताया गया है कि याचन के चाचा जी मारे गए हैं या फिर नहीं, जो भी हमें आगे पता चलेगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें गोस्ट किंग को बताया जाता है जिनसे कि याचन आकर मिलता है। अब जब याचन गोस्ट किंग से मिलता है ना तो गोस्ट किंग चलती है तो याचन को एक ऑर्डर देती है कि मेरे एक खास आदमी यहाँ पर आने वाला है तो तुम्हें उसे पिकअप कर यहाँ तक लाना है, एकदम सुरक्षित, ध्यान रहे उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब जब याचन गोस्ट किंग की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है। अब याचन चलता है तो दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है और एक बंदे का इंतजार करने लगता है। फाइनली एक बंदा यहाँ पर आ भी जाता है। अब जैसे ही याचन सामने वाले बंदे को दिखता है तो याचन इतना तो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा शायद ह्यूमन है। याचन चलता है तो ग्रीड वगैरह करता है और सामने वाले बंदे को गोस्ट किंग के पास ले जाने लगता है। तभी अचानक सामने वाले बंदे के पास याचन को जो किंग यू सेक्ट है ना उसका एक टोकन दिख जाता है। अब याचन जब किंग यू सेक्ट का टोकन दिखता है तो याचन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो समझ जाता है कि शायद ये बंदा कोई जासूस है, इसलिए याचन चलता है तो इस बंदे से लड़ने लगता है। लगे तेरी और अपनी मल्टीपल टेक्निकों का भी इस्तेमाल करने लगता है और इस बंदे को कहीं ना कहीं सप्रेस करने लगता है, जिस वजह से जो बंदा है ना बुड्ढा है ना वो भी हमारे याचन की तारीफ कर देता है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। खैर जो भी है मैं भी यहाँ पर कम टैलेंटेड नहीं हूँ। अब भाई साहब यह कहती सामने वाला बुड्ढा चलता है जो कि ह्यूमन था एक प्रकार से, वो अपनी डेमोनिक टेक्निकों का इस्तेमाल करने लगता है। अब जब हमारा सियाओ फैन सामने वाले बुड्ढे को ऐसा करता हुआ दिखता है तो हमारा सियाओ फैन चलता है तो वो भी ह्यूमन और डीमन दोनों प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से हमारे सियाओ फैन की बहुत ही ज्यादा पावर बढ़ जाती है। अब सियाओ फैन सामने वाले बंदे पर हमला करने ही वाला होता है तब अचानक यहाँ पर गोस्ट किंग आ जाता है और दोनों की फाइटों को रोक देता है। सियाओ फैन चलता है तो बताने लगता है गोस्ट किंग को कि ये एक ह्यूमन है, लेकिन गोस्ट किंग के समझाने पर की टेंशन मत लो, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ और अगर इसने मुझे धोखा दिया तो मैं इसे यहीं पर खत्म कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। सियाओ फैन चलता है तो मान जाता है। अब इतने में हमें अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो बंदा यहाँ पर आया हुआ था ना वो एक सेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा था कि जो बीस्ट किंग है ना वो शायद यहीं पर हमला करने वाला है, इसलिए हमें यहाँ की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें किंग यू सेक्ट को बताया जाता है जहाँ पर मीटिंग वगैरह चल रही होती है और किंग यू सेक्ट का जो गुछड़ बुड्ढा है ना वो सभी को समझा रहा होता है कि जो बीस्ट किंग है ना
ना वो शायद अब इस इलाके पर हमला करेगा, इसलिए हमें इस इलाके को सुरक्षित रखना है और हम यहीं पर बीस्ट किंग से फाइट करेंगे, इसलिए सब लोग एकदम सावधान रहना। अब यह कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें डेमन किंगों की मीटिंगों को बताया जाता है, जहाँ पर घोस्ट किंग और बहुत सारे डेमन किंगों के एम्परर बैठे हुए थे और ये लोग भी मीटिंग कर रहे थे कि जो बीस्ट किंग है ना उससे हमारी बाउंड्रियां बोले जाए तो सरहद को कैसे बचाना है। अब फाइनली यहाँ पर ये लोग ऐसा ही बात करते रहते हैं। एक लड़की चलती है तो स्याओ फैन का नाम भी लेती है कि भला स्याओ फैन कहाँ है। घोस्ट किंग चलती है तो बता देते हैं कि वो फिलहाल के लिए एक जरूरी काम में उलझ गया है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन टेंशन मत लो, जब हमारा और बीस्ट किंग की फाइट होगी ना तो वो वहाँ पर पहुंच जाएगा हमारी मदद करने के लिए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जितने भी ह्यूमन वगैरह हैं और जितने भी डेमन वगैरह हैं सभी लोग एक दूसरे पर हमला करने के लिए एकदम तैयार हो जाती हैं। इतनी में अब हमारे स्याओ फैन को बताया जाता है, जिसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्याओ फैन से लगभग 100 गुना बड़ा एक टाइगर खड़ा हुआ होता है और वो स्याओ फैन से लड़ने के लिए एकदम तैयार होता है। लेकिन जो स्याओ फैन है वो भी एकदम टाइगर से लड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि स्याओ फैन को अपना गुस्सा किसी न किसी पर तो उतार नहीं था, इसलिए वो सामने वाले टाइगर से लड़ने के लिए एकदम तैयार था। और इसी लड़ा लड़ी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर जो भी है वीडियो को लाइक वगैरह करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।